जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख ही चुके हो कि मैं एक प्रीवियस वीडियो डाला था जिसमें कि हमारे पूरे ग्रुप का 26 सितंबर को मेडिकल था। तो मैं अपना ओन खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसा मेडिकल था और कैसे कैसे आपको तैयारी करके जानी चाहिए आने वाले फ्यूचर में जब भी आपकी मेडिकल होंगी SSC GD या उससे रिलेटेड जैसे CPO वगैरह के, तो कैसे आपको प्रिपेयर होके जाना है उसके बारे में आज मैं अच्छे से बात करता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मेरा जो मेडिकल था वो 26 सितंबर को था, पुणे, CRPF पुणे। ठीक, तो CRPF पुणे सुबह 5 बजे की रिपोर्टिंग थी। सुबह 7 बजे दिया था, लेकिन वैसे यूजुअली 6 बजे तक बच्चे आ जाते हैं। तो हम लोग होटल में, वहीं बगल में होटल है, वहाँ रुके थे। तो हम लोग वहाँ से निकले करीबन छः छः सवा 6:30 बजे एंट्री स्टार्ट हो गई थी, 6:30 बजे। और सबसे पहला एंट्री करने वाला मैं ही था। मैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया और अपना एडमिट कार्ड दिखाया। उन्होंने बोला नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, आपको आधार कार्ड दिखाना होगा। बोला ठीक है, फिर आधार कार्ड निकाला, उनको आधार कार्ड दिखाया। फिर एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद एक सब इंस्पेक्टर बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि ये आपका चेस्ट नंबर देख लो, आपका नाम देख लो। चेस्ट नंबर देखा, मेरा चेस्ट नंबर था 154 और नाम देखा, नाम वगैरह था। ठीक है, इसके बाद फिर वहाँ पे उन्होंने 5-5 के रो में खड़ा कर दिया हमको। तो ऐसा करके 30 से 40 बंदे हमको खड़ा किया। इसके बाद बस आई, बस में हमको बिठाया गया। फिर हमको जहाँ हमारा मेडिकल होना था वहाँ तक लेके जाया था। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, मुश्किल से 500 मीटर डिस्टेंस रहेगा अंदर। वहाँ लेके जाया गया, बस से उतरे। इसके बाद हमको फिर लाइन से बिठा दिया गया। जैसे चेस्ट नंबर हमको अलॉट हुआ था उसके हिसाब से हमें बिठा दिया गया। फिर अंदर एक हॉल था, वहाँ पे बिठाया गया। वहाँ पे फिर हमको चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया गया, सब जन चेस्ट नंबर उसके हिसाब से बैठ गए। इसके बाद हमको एक फॉर्म दिया गया, करीबन 12 से 14 पेज का फॉर्म था। हमसे एक एक करके, वो सामने एक स्टाफ थे, वो एक एक पेज पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, कैसे क्या भरना है, हर चीज़ हमको बता रहे थे। तो हम वो फॉर्म एक एक करके, एक एक पेज जो भी था इन्फॉर्मेशन, वो अपने से रिलेटेड सब अपने को पता रहता है। ज़्यादा करके उसमें अपना रोल नंबर, नाम और सिग्नेचर, ये 3 चीज़ का काम रहता है और 2 फोटो लगाना रहता है। वो सब हो गया फॉर्म भरने के बाद। तो इसके बाद उन्होंने एक एक करके डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया। फिर डॉक्यूमेंटेशन, मेरा चेस्ट नंबर तो 154 था, तो यूजुअली मैं लास्ट में ही था क्योंकि 180 लड़कों में मेरा चेस्ट नंबर 154 था। तो मैं चेस्ट नंबर के हिसाब से फिर बुलाया उन्होंने। तो मैं गया, तो मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई चेक कर रहे थे वो सिंह करके थे, सिंह उनका नाम था, मतलब सर नेम था। वो यूपी से बिलोंग करते थे, जौनपुर से। तो यूजुअली मैं भी जौनपुर का, मैं भी यूपी का ही हूँ। तो थोड़ा उन्होंने देखा, इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट चेक किए। मेरे डॉक्यूमेंट में थोड़ा फॉल्ट क्या था, मैं 10वीं के सर्टिफिकेट में आगे भी दुबे लगा दिया है और लास्ट में भी दुबे लगा दिया है। तो ये थोड़ा मिस्टेक लग रहा था। फिर भी मैं एफिडेविट बनवा के लेके गया था। मैं बोला सर ऐसा ऐसा मिस्टेक है, बोले चलेगा, कोई फ़र्क नहीं। उन्होंने एफिडेविट की मांग नहीं की और मेरा फॉर्म अच्छी तरीके, मतलब जो भी था मेरा डॉक्यूमेंटेशन आराम से ले लिया। तो वहाँ से एक टेंशन खत्म हुआ। इसके बाद आके बैठे हम लोग। फिर हमको बाहर ले जाया गया, वो जो हॉल था उससे बाहर ले जाया गया। और हॉल से हम लोग जाके बाहर, जैसे रो में थे वैसे ही वापस से बैठ गए। फिर बस आई, वापस से बस में बैठे और हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल गए और तो हॉस्पिटल में सबसे पहले हमको लाइन में लगाया गया। लाइन से फिर हमारा जो आधार कार्ड था और एडमिट कार्ड वो मांगा गया, वो दिखाया तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया। फिर हमारा कैश काउंटर भी बुलाया, कैश काउंटर में वापस से वेरीफाई किया। फिर इसके बाद वहाँ से निकले, फिर ब्लड टेस्ट के लिए गए। उन्होंने ब्लड वगैरह निकाला। इसके बाद फिर यूरिन के लिए डब्बा दिया, यूरिन लेके आए, यूरिन वगैरह सबमिट किया। इसके बाद आती है बारी एक्सरे की। एक्सरे एकदम नॉर्मल था, नॉर्मल तरीके से एक्सरे में खड़े हुए, एक्सरे वगैरह हो गया। फिर जाके बैठे 10-5 मिनट। फिर वो जो साथ में गए थे स्टाफ, उन्होंने फिर से बस बुलाई और सारे बच्चे बस में बैठे और वापस कैंप में वापस आ गए। कैंप में आने के बाद फिर से वापस से काउंटिंग हुई और जो हमसे चेस्ट नंबर ले लिया गया, चेस्ट नंबर ले लिया गया। इसके बाद फिर हमको जो स्टाफ थे, जो सीनियर स्टाफ थे, उन्होंने बोला कल आपको 7 बजे तक रिपोर्ट करना, वापस एंट्री वापस कर देनी है, कल आपका मेडिकल होगा मेन। तो वहाँ से फिर हम लोग घर पे चले आए अपने अपने, मतलब जो होटल, जो भी जिसका नियर बाय घर था तो वो घर पे चला गया और हम तो दूर से गए थे तो हम लोग वहाँ होटल लिए थे।
कितना था, 1000 3 बंदे हम लोग थे, 1000 लिया था उन्होंने फेयर। तो हम लोग वहाँ रुके। इसके बाद फिर अपना गए उधर ही सामने होटल था, खाए पिए। इसके बाद वापस आए, सुबह सुबह हुई, सुबह हुआ वापस आए हम लोग, आधार कार्ड दिखाया, एंट्री हुई। तो इस बार तो हमारा वो लिस्ट में नाम वगैरह चेक नहीं करना था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी चेस नंबर अलॉट हो चुका था, तो हम लोग को वो चेक नहीं करना था। तो हम लोग डायरेक्ट जाके लाइन में अगले दिन खड़े हुए। लेकिन बात इस दिन की ये थी कि हमको बस द्वारा नहीं ले जाया गया, बस द्वारा खाली पहले दिन ले जाया जाता था। तो हम लोग बोले कि आप 30 का ग्रुप बना लो, इसके बाद आप लोग पैदल चलो। तो पैदल बताया था आपको करीबन 500 मीटर था, तो हम लोग पैदल पैदल गए। और इसके बाद अपने नंबर वाइज, जैसा चेस्ट नंबर था, नंबर वाइज बैठ गए आराम से वहाँ जहाँ हमारा मेडिकल होना था। फिर इसके बाद बाहर बैठे थे, कुछ देर बाद जो स्टाफ थे वहाँ के एक एक करके अपना एक लिस्ट लेके आ रहे थे। उनको मतलब दे दिया गया था कि तुम्हारे अंडर इतने बच्चे हैं, 30-30 के ग्रुप में थे मोस्ट प्रोबेबली। तो मेरे ग्रुप में 29 थे, 126 से लेके 158 के अराउंड थे मेरे मेरे ग्रुप में चेस्ट नंबर। तो वहाँ से हमको एक थे साहब, वो लेके गए अंदर। एक हॉल था बड़ा सा, उसके अंदर जो भी थे कमांडेंट थे और जितने भी बड़े स्टाफ थे वो सब बैठे थे, रैंक वाले। इसके बाद वहाँ पे 4 डॉक्टरों का अलग अलग से वो बनाया हुआ था, मतलब एक रूम सा, छोटा सा रूम टाइप का समझ लो, वो बनाया हुआ था। तो ऐसे करके तो हमारा जो था सबका स्टार्ट हो गया, लगभग सबके डॉक्टर आ गए थोड़ी देर में। हमारे डॉक्टर थे, आधा घंटा हो गया, लगभग 1 घंटे बाद, लेट ही आए थे वो, 1 घंटे बाद आए हमारे डॉक्टर। आए तो सबसे पहला उन्होंने सबको बोला कपड़े उतार दो, इसके बाद जंप स्टार्ट करो। जंप सब स्टार्ट कर दिया, और वो फ़ोन में लगे हुए थे। जंप स्टार्ट कर दिया, सब बच्चे थक से गए थे जंप करते 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 करते। फिर बाद में आए, बोलते ठीक है अब रुक जाओ। फिर इसके बाद उन्होंने, ये वेरिकोस वेंस होता है जो पीछे पीछे की पैर के पीछे नस होती है, वो वेरिकोस वेंस बोला जाता है, वो चेक किए तो वो लगभग किसी को नहीं था। इसके बाद फिर खड़ा करवाए और नॉकनीस चेक किए। नॉकनीस में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं था, आराम से सब। एक मेरे बगल में एक सर्विसमैन थे, उनको नॉकनीस में पॉइंट दिया, मतलब उनको पॉइंट दिया, और बाकी लगभग किसी को नहीं दिया नॉकनीस में। फिर इसके बाद और भी बाकी पैर वगैरह, उंगली वगैरह पैर की देखे, वो ठीक था। इसके बाद आए हाथ के ऊपर, हाथ उन्होंने सीधा करवाया, तो हाथ सबका स्ट्रेट करके देखा। तो एक और इस साइड में एक सर्विसमैन ही थे, हमारे टोटल ग्रुप में 4 एक सर्विसमैन थे। एक को तो ऑलरेडी नॉकनीस का पॉइंट दे चुके थे, दूसरे को वो टैटू हाथ में था, राइट हैंड में ओम लिखवाया हुआ टैटू था, तो उनको उनको भी पॉइंट दे दिया। और फिर आगे बढ़े ऐसे करके एक फिर चेस्ट वगैरह कपड़ा तो उतारे थे। फिर इसके बाद और बॉडी पार्ट्स वगैरह देखे हल्का ऊपर से, और हाथ फिर सीधा करवा के, किसी के हाथ में पसीना वगैरह तो नहीं आता, उंगली वगैरह चेक किए सब, किसी को कुछ नहीं था। एक मेरे बगल में लड़का था, उसका हाथ थोड़ा बहुत वाइब्रेट हो रहा था, मतलब उंगलियां वाइब्रेट हो रही थी। तो उसको पूछे क्या दारू पीता है क्या, तो वो बोला नहीं सर। तो उसको मतलब पॉइंट नहीं दिया इसे, मतलब उसका डर की वजह से वो थोड़ा काँप रहा था तो उसका हाथ। तो उसको पूछे तो बोला नहीं सर। तो इसका लगभग सबका ये चेक हो गया, तो इसमें 2 से 3 जन को पॉइंट दे चुके थे ये खाली में। इसके बाद हम लोग को फिर से बिठा दिया गया, और अब वो जो रूम, छोटा सा रूम टाइप का था, उसमें एक एक करके बुला रहे थे, एक एक करके। तो फिर जाने लगे बंदे। उसमें क्या होता था, सबसे पहले जाते ही आपको ये नापना होता था, हाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपने जो फिजिकल के टाइम दिया होगा वो दिखाना रहता था, कहाँ है वो दिखाया। इसके बाद फिर आपको आपका बीपी, और फिर इसके बाद प्राइवेट पार्ट आगे और पीछे, और बस इतना ही 2-3 चीज़ें। और वेट तो जो आपका मतलब ऑलरेडी लिखा हुआ था, जैसे मान लो फिजिकल के टाइम आप ओवर वेट थे या अंडर वेट थे, उसके हिसाब से वो डायरेक्ट, अगर आप ओवर वेट थे बहुत ज़्यादा, तो आप डायरेक्ट री मेडिकल के लिए दे देते थे। और एक आधा 1 किलो था तो आपको पास कर देते थे कि चलो आधा 1 किलो कम हो ही गया रहेगा। लेकिन वो एक सर्विसमैन वाले को 7 किलो ओवर वेट था, तो उनको डायरेक्ट री मेडिकल दे दिया। और बाकी मैं गया अंदर, तो सबसे पहला वो पेट चेक कर रहे थे, पेट का मतलब टेप से जो उनके पास मेजरमेंट था उससे कुछ चेक कर रहे थे। तो 76 आया मेरा, इंच में जो भी रहेगा 76 आया। इसके बाद उन्होंने बोला आइडेंटिफिकेशन मार्क दिखाओ, तो मेरे राइट लेग में कट मार्क है बहुत लंबा सा। उन्होंने पूछा ये कैसे हो गया, तो मैं बताया कि जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन कट मार्क वगैरह लगा था, तो वो सब। इसके बाद और पूछे तो यहाँ मेरे सर पे यहाँ पे भी कट मार्क का निशान है थोड़ा, वो दिखाया। इसके बाद फिर उन्होंने बीपी चेक किया, तो मेरा बीपी
करीबन 130 के आसपास था। तो उन्होंने लिखा बीपी वगैरह, प्राइवेट पार्ट चेक किया। इसके बाद बाकी वो नाक नहीं चेक किए। कान तो वो बोल रहे थे कि मतलब इतना धीरे बोल रहा हूँ सुन रहे बच्चे, तो इससे यूजुअली हो जाता है कि हाँ कान तो सही रहेगा, क्योंकि इतना धीरे बोल रहा हूँ और सुन ले रहे हैं, तो वो हो गया। और रही बात कलर ब्राइटनेस की, तो कलर ब्राइटनेस में 2 लड़के को पॉइंट दिया था कलर ब्राइटनेस में, लेकिन वापस से जब रूम में बुला रहे थे तो वापस से एक बार उनको मौका दे रहे थे कि अगर तुम फिर से पढ़ सकते हो तो पास कर देते थे, अगर नहीं पढ़ सकते हो तो फिर री मेडिकल के रेफ़र कर देते थे। और जिसका पॉइंट रहता था उसको बैंगलोर के लिए रेफ़र किया जाता था। बैंगलोर में आपको 30 तारीख तक रिपोर्ट करना है, ऐसा था। तो ऐसे करके हमारे ग्रुप में टोटल करके छः बंदे को री मेडिकल मिला, बाकी 23 बंदे क्वालिफाइड थे। सब इसके बाद क्वालिफाइड होने के बाद हमको आधे एक घंटे बाद रिजल्ट सुना दिया गया। आराम से हम लोग बैठे थे। इसके बाद क्वालिफाइड का बैनर लगा के फ़ोटो सेशन वगैरह हो गया। इसके बाद बोले आप जा सकते हो गया। तो हम लोग जैसे बाहर निकले, ये हमारा यूजुअली एक्सपीरियंस रहा। पुणे का सीआरपीएफ पुणे बहुत अच्छा सेंटर था। 6 डॉक्टर में से मैं लगभग सब डॉक्टर में मैंने जहाँ तक यूट्यूब पे देखा, यहाँ बहुत अच्छा हो रहा था मेडिकल। अगर मेरे को लग रहा है अगर बंदे ने रियली मेहनत किया है तो उसको कोई नहीं फेल कर सकता। यही एक्सपीरियंस था मेरा। अगर उसने रियली तरीके से मेहनत किया है अपने ऊपर तो उसको कोई नहीं फेल कर सकता, भले उसकी किस्मत तभी साथ देती जब आपने मेहनत किया। और अगर सोचो बिना मेहनत के आप बोलते किस्मत साथ दे दे, तो कभी नहीं देती है। तो आप मेहनत करोगे तो किस्मत भी आपके साथ होगी। ठीक है, ये रहा पूरा मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्त।